प्यारे बच्चों, हम लोग लक्ष्य गुरुकुल क्लासेज जो आपका अपना YouTube चैनल है, इस पर समय समय पर जितनी भी तैयारियां हो रही हैं उसका भी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। तो इसी कड़ी में आते हैं मैथमेटिक्स। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि नंबर और डिजिट चल रहा है, इसी नंबर और डिजिट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अभी जैसे कि नंबर एंड डिजिट, आप कुछ पॉइंट्स याद कर लें तो बेहतर होगा। नंबर एंड डिजिट देखिए, ये सारे कुछ जान लीजिए कि 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर जरूर पढ़ लीजिए। ये 1 से 50 तक का जो है स्क्वायर, ये याद रखिए। 1 से 50 तक का स्क्वायर सभी याद कर लेंगे इसको। जैसे कि देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। ऐसे डॉट मान लीजिए हमने लिख दिया 50 का स्क्वायर क्या होता है, 2500 होता है। या आप इसको याद कर लेंगे। क्यूब जो है 1 से लेकर 20 तक, एक से 20 तक का क्यूब याद रख लेंगे। क्यूब जैसे 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। 3 क्यूब 27 होता है। ऐसे याद रख लेंगे। 20 का क्यूब क्या होता है, 8000 होता है। तो इसको याद कर लेंगे। इसको याद करके अब जा कर के क्या होगा कि आपको बहुत काम देगा। और मैं इसे बतलाऊंगा और सब क्यूब का फॉर्मूला बता दूंगा, कैसे हॉट ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा, इसका भी बतलाऊंगा कैसे कैसे याद किया जाना चाहिए। अभी 1 से लेकर के 1000 तक का आप तुरंत से तुरंत लिख देंगे। ये सब भी तरीका आपके बीच लाऊंगा। सबसे पहले लेकिन कुछ बेसिक चीज़ याद कर लीजिए। याद करने के बाद ही आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं। आइए, जैसे कि इसके बाद अब जैसे 2 पर पावर जानिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2 पर पावर 1 2 होता है। 2 पर पावर 2 4 होता है। 2 पर पावर 3 8 होता है। 2 पर पावर 4 16 होता है। इसको आप करते करते कम से कम 2 पर पावर 12 तक आप याद कर लीजिएगा। 4096 होता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है। उसी प्रकार 3 पर आप याद कर लीजिए। 3 पर पावर 1 क्या होता है, 3 होता है। 3 पर पावर 2 क्या होता है, 9 होता है। ऐसे याद करते करते कम से कम 3 पर पावर 6 3 पावर 7 3 पावर 8 तक याद कर लीजिएगा। ठीक है। उसी प्रकार 4 पर पावर 1 याद कर लीजिएगा। 4 पर पावर 2, ये करते करते 4 पर पावर 5 तक याद कर लीजिए। 5 पर पावर 1 याद रखिए। 5 पर पावर 1 5 होता है। ऐसे करते करते आप कम से कम 5 पर पावर 5 तक याद कर लीजिएगा। 6 पर पावर 1 से लेकर के 6 पर पावर 4 तक याद कर लीजिएगा। ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज है जो मैं बता रहा हूं, आपका कैसे कैलकुलेशन तेज हो जाएगा। काफी तेज गति से आप कैलकुलेशन बना सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आता हुआ मैथमेटिक्स आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए आप टाइम मैनेजमेंट करने के लिए जो मैं बेसिक बता रहा हूं, और एकदम याद रखिएगा 1 to 30 ये टेबल जरूर पढ़ लीजिएगा भाई। टेबल याद कर लीजिए। 1 से लेकर के 30 तक का टेबल याद कीजिए। 1 से लेकर 30 तक का टेबल एकदम मुंह पर होना चाहिए। 26 का टेबल, 27 का टेबल, 28 का टेबल, 29 का टेबल, 30 तो खैर आसान है। तो ये सब आपको तैयार होना चाहिए, तभी जाकर के आप नंबर और डिजिट का जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी इजी तरीका से बना पाएंगे। देखिए आगे मैं बता रहा हूँ।
अब जैसे कि हम जो पढ़ेंगे कि 51 का स्क्वायर है, देखिए काफ़ी इजी है 51 स्क्वायर भाई, कितना आसान, बहुत आसान होगा। जैसे देखिए 50 से कितना ज़्यादा है जी, एक ज़्यादा है। 50 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा है तो एक का स्क्वायर, जितना ज़्यादा है 50 से जितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर आप लिख दीजिए 2 अंक में, उसका स्क्वायर 2 अंक में लिखना है। अब देखिए 50 से जितना ज्यादा है, 50 से जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर 2 अंक में लिखिए। तो 50 से एक ज्यादा है जी 51, तो एक का स्क्वायर क्या होगा 01। ठीक है, अब देखिए आप क्या कीजिए कि ये 25, ये जो है आप समझ जाइए, इधर जो जब भी लिखेंगे ये 25 है और कितना ज़्यादा है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा है तो एक जोड़ दीजिए 26, 26 01, यही आपका 51 का स्क्वायर हो गया। समझ गए ना, 5 का स्क्वायर 25 में एक जोड़ दीजिए 26, तो 2601 हो गया। उसी प्रकार बोलिए 52 का स्क्वायर क्या होगा, एकदम काफ़ी आसान है। देखिए कितना ज्यादा है, 2, 2 का स्क्वायर 4, 04 लिख देंगे। अब 25 में 2 जोड़ दीजिए 27, 2704 हो गया। इस तरीका सब तैयार रखिए। 52 का स्क्वायर क्या होगा 2704 हो जाएगा। आप बतलाइए जल्दी से 56 का स्क्वायर क्या होगा। देखिए 56 का स्क्वायर क्या होगा, 56 का स्क्वायर कितना ज्यादा है जल्दी बतलाइए। 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर 36, 2 अंक में है ही तो 36 लिख दीजिए। अब देखिए 25 में 6 जोड़ दीजिए क्या होगा 31, आप 31 यानी 31 लिख दीजिए। बोलिए, बहुत आसान तरीका है। हाँ, आप जैसे कि मान लीजिए 61 कर दें, 61 का स्क्वायर, अब देखिए 61 का स्क्वायर 11 ज्यादा है, 11 ज्यादा है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, हमने याद करवा दिया है आपको। अब 11 का स्क्वायर 121 होता है, हमने कहा 2 अंक में लिखना है, तो एक आप छोड़ दीजिए। और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 1 37। नहीं तो और इजी, छोड़िए 6 का स्क्वायर मत कीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप 25 में जोड़ दीजिए, 25 में 11 जोड़ दीजिए, क्योंकि 11 ज्यादा है, हम बार बार करें कि 25 में जोड़ना है। 25 में 11 जोड़िएगा 36, और एक और बाकी था, एक जोड़ दीजिएगा 37, 3721। ठीक है, बहुत नॉर्मल, एकदम बहुत आसान है। 62 का स्क्वायर तुरंत बोलिए, बोलिए 62 स्क्वायर 12 स्क्वायर 144, बाकी एक है, और 25 12 37 1 38। समझ रहे हैं? तो इसी तरीका से आपका ये बनता चला जाएगा। देखिए आप इसको नॉर्मल याद रख लीजिए कि 70 तक जो है ये काम कीजिए। उसके बाद हम बतला रहे हैं, जैसे अब मान लीजिए 92, अब 50 का स्क्वायर 50 से बहुत ज्यादा है, तो ये 100 के तो नजदीक है, तो 100 के नजदीक कितना है बता रहे, 100 से कितना कम है। अब सोचिए 100 से कितना कम है, 100 से 8 कम है, तो जितना कम है, जितना कम उसका स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर रखना है भाई, उसका स्क्वायर। अब यह ध्यान दीजिए भाई, 100 से 8 कम है तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 2 अंक में लिखना है 64। अब देखिए जितना कम है ये घटा भी दीजिए, 92 में 8 घटा दीजिए 84 हो गया, यही आंसर हो गया। तो कितना एकदम बहुत जल्द आप बना सकते हैं। कुछ ये ट्रिक्स याद रखेंगे और आप क्या करेंगे कि बिल्कुल आप 51 से लेकर के 100 पर पूरा अभ्यास कर लेंगे। ठीक है, पूरा अभ्यास कीजिए। अब देखिए 105, 100 से ज्यादा हो जाए तो भी आप सीख चुके हैं। बिल्कुल देखिए आप 100 से ज्यादा है तो कैसे होगा। अब देखिए सबसे पहले तो जिसके अंत में 5 है, मान लीजिए 75 कर दिए, ठीक है, अंतिम में 5 है, कुछ नहीं कीजिए, 25 कर दीजिए और 7 में 1 बढ़ा दीजिए, 8 8 7 56, 56 25। बोलिए 85 का स्क्वायर करना है, कितना आसान है, 25 25 लिख दीजिए, 8 9 72 कर दीजिए, 72 25 हो गया। 95 का स्क्वायर करना है, जल्दी बोलिए, 25 और 9 में 1 बढ़ाइए 10, और 10 को 9 से गुना कर दीजिए 90।
यानी 1 बढ़ा के उसी से गुना, 1 बढ़ाए 9, 9 को 8 से गुना कर दिए 72, 7 को 1 बढ़ाइए 8, 8 7 56। तो इस तरीका से क्या होते जा रहा है, बहुत आसान है, बना दीजिए। अब जैसे कि मैंने कहा कि 100 से ऊपर, जैसे 101 का स्क्वायर करना है, कितना अधिक है, 1 अधिक है, 1 अधिक है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 0 1 होगा भाई, 2 अंक में लिखना है, याद रखिए। 101 जो है 100 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 0 1। अब 0 1, 1 अधिक है तो हमने क्या किया, 101 में 1 जोड़ भी दीजिए तो 102, यही हो गया। अब जैसे कि हम कर रहे हैं 104 का स्क्वायर, जल्दी बोलिए, बोल सकते हैं ना। अरे कितना अधिक है, 4, 4 का स्क्वायर क्या 16, और 4 जोड़ भी दीजिए तो क्या हो गया, 104 में 4 अधिक है तो 104 जोड़ 4 क्या हो गया, 108 होगा। ये आंसर हो गया, बहुत आसान है। जैसे कि हम मान लीजिए 121 का स्क्वायर करना है, बहुत आसान है। देखिए 121 का स्क्वायर क्या करिएगा भाई, 21 अधिक है, 21 अधिक है तो 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441 होता है, तो 4 भाई रह गया। अब 21 जोड़ भी दीजिए क्या हो गया, 121 में 21 जोड़िएगा क्या हो गया, 142, और 4 था 146। बोलिए, तो इस तरीका से आप 150 तक का अभ्यास कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं बताएंगे, कन्फ्यूजन आ जाएगा, अगला दिन बतलाएंगे। आप 150 तक का स्क्वायर बिल्कुल एकदम, और विद इन घर पर आप 20 मिनट के अंदर पहले लिखने का अभ्यास करें, फिर उसको घटाते हुए 15 मिनट, अंतिम में 10 मिनट तक का अभ्यास लावे, और तब देखिए कैलकुलेशन कितना मजबूत होगा। और आप जो सोच रहे हैं कि कैलकुलेशन बहुत हार्ड होता है, बहुत ही आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन कैसे, यूं चुटकी बजाओ और हिसाब बनेगा, पहले ये सब तैयार रहेगा तब। आइए ध्यान देते जाइए, आगे मैं बता रहा हूं। देखिए एक बात और, आप जब जैसे कि 1 का स्क्वायर लिखे भाई 1 होगा, 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4 होगा, 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9 होगा, और 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16 होगा, 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25 होगा, 6 का स्क्वायर लिखेंगे 36 होगा, 7 का स्क्वायर लिखेंगे 49 होगा, और 8 का स्क्वायर लिखेंगे तो 64 होगा, 9 का स्क्वायर लिखेंगे तो 81 होगा, और 10 का स्क्वायर लिखेंगे तो 100 होगा। यहां ध्यान दीजिए, यहां ध्यान देने की बात क्या है मैं बतला रहा हूं। अब देखिए, आप देखिए इकाई अंक यूनिट डिजिट जो है स्क्वायर का, यूनिट डिजिट 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है। अब देखिए फिर 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, डबल जीरो, यानी इवन नंबर में जो है, इवन नंबर में 0 होना चाहिए, इवन नंबर में 0 होना चाहिए, यहां याद रखिएगा। अब मैं ये बता रहा हूं कि यहां 2 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, और 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, और ऑड नंबर में 0। ऑड नंबर में यदि 0 आ गया तो ये याद रखिएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। एक नंबर छांटने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब उसका यूनिट डिजिट जो होगा 1 4 9 6 5 होगा, और इवन नंबर में 0 होगा। यदि ऑड नंबर में 0 आ रहा है, जैसे कि हमने कहा 40, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हमने कहा 52, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, देख करके ही कहेंगे 2 बाई है, ठीक है। हम कहे 143 बाई 3 है, नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। तो ये देख करके ही पहचाना जा सकता है। तो इसको आप तैयार रखिए। ये परफेक्ट स्क्वायर का ये बहुत सुंदर तरीका है कि 1 4 9 6 5 ये रहेगा, तभी जाकर के यूनिट डिजिट में, तभी जाकर के वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अन्यथा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यदि 2 3 7 8 और ऑड नंबर में 0 है, तब वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता है। इस बात को याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब आपको देखिए, क्यूब में आइए। क्यूब देखिए, क्यूब बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। क्यूब, 1 का क्यूब क्या होता है बतलाइए। 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, और 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब 1000। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट, यहां ध्यान दीजिएगा।
अब ये याद रखिए कि यानी देखिए यहाँ 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0 भी हो सकता है। अब यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, यानी 1 भी होगा तो भी, 2 भी होगा तो भी, 3 भी होगा तो भी, 7 भी होगा, 4 भी होगा तो भी होगा तो भी, 6 भी होगा, 7 होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा और 0 भी हो सकता है। यानी इकाई अंक क्यूब में इकाई अंक कुछ भी हो सकता है, यूनिट डिजिट कुछ भी हो सकता है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसको, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा 7088 किसका क्यूब है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया किसका क्यूब है, ठीक है। एकदम देखिए बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं, ये देखते ही आंसर मारना है भाई। 8 है तो 8 देखिए 2 का क्यूब है भाई, 2 का क्यूब तो यहां 2 आएगा ही, ठीक है। देखिए 8 किसके बारे में पढ़ाया, 2 के क्यूब, तो 2 लिख दीजिए और 3 है ये खत्म कर दीजिए, 3 डिजिट खत्म हो गया, क्या बचा 74। देखिए 74 यहाँ 4 यानी 4, बोलिए 42 आंसर हो गया। कितना आसान है क्यूब रूट ज्ञात करना, बहुत ही आसान तरीका है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, तभी ये सब आप कंप्लीट याद रखिए। जैसे कि मैंने कहा, मान लीजिए कि मैंने कहा कि 1331, मान लीजिए 1331, क्या होगा आंसर। आप सबसे पहले देखिए 1 है तो भाई 1 होगा ही, चलिए 1 हो गया। अब 3 अंक बात कर लिए, 1 कहाँ है, यहाँ है, 1 कर दीजिए, 11 का क्यूब था 1331। तो इस तरीका से बहुत ही आसान तरीका से आपका बना सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिएगा, ताकि क्या होगा कि आप इजी वे में, ये सारे क्वेश्चंस भी कभी कभी आते हैं, ज़्यादा इस पर अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं है। चलिए हाँ, ये कंफ्यूजन नहीं करेंगे, जैसे 74 है ना, तो 74 से ज़्यादा नहीं, छोटा वाला लिख लेंगे, तो जैसे 64 तो ये 4 का क्यूब आएगा, 4 लिख देंगे। अब 125, 5 तो 125 ऑलरेडी होगा, तो 125 नहीं हो सकता है 5, इसलिए हमने क्या किया 4 यूज कर लिया, ये 42 का क्यूब था, ठीक है। तो इसी तरीका से ये सारे बात भी आप बिल्कुल तैयार रखेंगे, तभी जाकर के आपका क्यूब रूट, और क्यूब रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है कभी कभार, आप बिल्कुल यार। अब देखिए मैं एक और तरीका बता रहा हूं, अब बहुत क्या करेंगे कि जैसे कि मान लीजिए देखिए रूल्स नहीं, ये रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी, यहाँ देखिए तरीका बता रहे हैं, 2 का तरीका आप जानते हो, 2 नहीं पढ़ाएंगे, सब कोई जानता है। 3 क्या होता है, सब कोई कहता है, 3 का नियम क्या है, 3 का नियम मतलब ये 3 का नियम क्या है, तो सब कोई जानते हैं। 3 का जो नियम है कहता है कि यदि संख्या के अंकों का योग दिए गए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, यही नियम है ना, विभाजित होगी। अब देखिए जैसे कि हमने लिखा 4 3, ये बॉक्स है और ये 2 1। अब बताइए बॉक्स में क्या रखा जाए, ये क्वेश्चन है, में बॉक्स में क्या रखा जाए, क्या होगा कि यह 3 से विभाजित होगा, यह 3 से विभाजित होगा। अब देखिए ये सब अच्छे क्वेश्चन है, बच्चा वाला सारा क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए 4 3 7 2 9 1 10। अब 10 में क्या जोड़िएगा कि 3 से कट जाएगा, 12 होना चाहिए, तब ये 3 से कटेगा, यानी 2 होना चाहिए, तो आप 2 लिख दीजिए। अब देखिए 4 3 7 2 9 2 11 1 12, 3 से कट जाएगा, तो ये इस बॉक्स में क्या रखा जाए, 2 आंसर होगा, ठीक है। ये 3 से विभाज्यता का नियम था। ये 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, ध्यान देते जाइएगा। 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए मैं एक तरीका बतलाया था, याद कीजिएगा, शुरू में मैंने कहा था 4 का मतलब 2 स्क्वायर है,
और 25 का मतलब बतलाया था कि 5 का स्क्वायर है। तो देखिए ये याद रखिए, 4 का जो नियम होगा 25 का भी लगभग वही नियम होगा। तो 4 कहता क्या है कि अंतिम दो अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए। यहां भी अंतिम दो अंक से बनी संख्या 25 से विभाजित हो जाए। क्लियर है? यानी 4 का नियम बतलाया कि अंतिम दो अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए। और 25 का भी वही नियम, अंतिम दो अंक से बनी संख्या 25 से विभाजित हो जाए। बिल्कुल दोनों सेम चीज है, यानी 25 अंतिम दो अंक से बनी संख्या 25 से विभाजित हो जाए, और ये कह रहा है कि अंतिम दो अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए। तो ये इस तरीका से 4 और 25 का नियम आ रहा है। तो अब देखिए, जैसे कि हमने कहा, बतलाइए कि जैसे 5, 1, 2, 8, 3, 6, देखिए अंतिम दो अंक क्या है 36, 4 × 36 कट जाएगा। मैंने लिखा ये 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है। हमने लिखा 6, 2, 5, 6, 7, 5। अब देखिए अंतिम दो क्या है 75, 25 या 75 कट रहा है, ये 25 से कट जाएगा। तो बिल्कुल यही तरीका आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 से विभाज्यता का नियम था, 25 से भी वही विभाज्यता का नियम हो गया। अब आइए 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है? 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या का अंतिम अंक, जिस संख्या का अंतिम अंक क्या होगा भाई 0 या 5 होगा। ये अंतिम अंक जो है 0 या 5 हो जाएगा, तो क्या होगा वह 5 से विभाजित हो जाएगा।